अब हमारी आज की जो है 5th क्लास या 5th लेक्चर आज हमारा है। तो इससे पहले कि हमने जो फिजिकल पॉलिसी पढ़ी थी तो उसमें 4 टूल्स आप लोगों से डिस्कस किए थे। तो कौन कौन से 4 टूल्स थे? पहला था पब्लिक एक्सपेंडिचर, सेकंड था आपका पब्लिक रेवेन्यू या टैक्सेशन, और थर्ड था आपका पब्लिक डेट, एंड फोर्थ था डेफिसिट फाइनेंसिंग या डेफिसिट बजट। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा जो अब नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है सजेशंस फॉर रिफॉर्म्स इन फिजिकल पॉलिसी। कि फिजिकल पॉलिसी में किस तरह के हम रिफॉर्म्स कर सकते हैं, उनके लिए क्या क्या सजेशंस होने चाहिए। फर्स्ट है आपका रिडक्शन इन नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। हमने आपको इससे पहले बताया था एक्सपेंडिचर या पब्लिक एक्सपेंडिचर दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? डेवलपमेंटल एंड नॉन डेवलपमेंटल। डेवलपमेंटल जो हमारे एक्सपेंडिचर है उसमें क्या कि हम जो भी एक्सपेंडिचर करते हैं उसके एवरेज में या कहेंगे कि उसका हमें कोई बेनिफिट मिले या उसका रिटर्न मिले तो वो हमारे डेवलपमेंटल होते हैं। और नॉन डेवलपमेंटल कि जिनका कोई हमें रिटर्न न मिले। सपोज अगर दो स्टूडेंट्स हैं, दोनों को 10-10 हज़ार रुपये की कहीं से किसी ने दिए, तो एक ने तो बाइक खरीद ली, दूसरे ने क्या है उसको किसी ऐसी जगह पे लगा दिया कि जिससे अर्निंग स्टार्ट हो गई या कोई छोटी सी शॉप खोल ली कुछ भी, तो उसकी अर्निंग, तो जो अर्निंग वाला है वो डेवलपमेंटल है। और नॉन डेवलपमेंटल कौन सा हुआ? जिसने बाइक खरीद ली। क्यों? क्योंकि उसमें कोई रिटर्न नहीं मिलने वाला और कोई रिटर्न नहीं आने वाला। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रिडक्शन इन पब्लिक डेट। पब्लिक डेट मीन्स जैसे हमने एक्सपेंडिचर बताया वैसे ही दो तरह के आपके पब्लिक डेट्स होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है इंटरनल और सेकंड है आपका एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या होता है कि विद इन कंट्री पब्लिक से जो डेट लिए या बोरो किया है गवर्नमेंट ने वो आपका इंटरनल हुआ। एक्सटर्नल में जो अब्रॉड से अब आया कि हमारी जो इंडिया है वो डेवलपिंग कंट्री है। जब भी कभी डेफिसिट बजट को पूरा करने के लिए हमारे यहाँ इस तरह की एक तरह कहेंगे कि ऐसी सिचुएशंस हो जाती है कि पब्लिक डेट से पूरा, इंटरनल पब्लिक डेट से पूरा नहीं पड़ता है, तो हमें जो है अब्रॉड से या किसी अदर कंट्री से बोरो करना ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एग्रीकल्चरल टैक्सेशन। कि कुछ एग्रीकल्चरल टैक्सेशन मीन्स कि कुछ ऐसी भी चीज़ें एग्रीकल्चर में आती हैं कि जिसमें हाई टैक्सेशन जो नीति है उसको अपनाया जाता है, या कहेंगे कि ज़्यादा बर्डन एग्रीकल्चर सेक्टर पे नहीं होना चाहिए। एग्रीकल्चर सेक्टर पे हमेशा बर्डन कम होगा तो फिजिकल जो है हमारी डेफिसिट कम होगी और हमारी जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वाइड स्कोप ऑफ टैक्सेस। वाइड स्कोप ऑफ टैक्सेस में आपका दो तरह के टैक्सेस होते हैं, आपका डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में दो चीज़ें आती हैं कि इनकम एंड वेल्थ। नेक्स्ट जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है, सेल टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है, वैट है, ये सब चीज़ें आपकी इनडायरेक्ट टैक्स में आती हैं। अब 2001 और 2 में सनवेट आया था। सनवेट एक तरह का मतलब वो टैक्स ही है। वो आपका क्या था कि सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स, जैसे कि वैट है वैसे ही आपका सनवेट था। तो कहने का मतलब है कि ये भी एक टैक्स का फॉर्म इस तरह का होना चाहिए। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि डायरेक्ट टैक्स से हमारी इनकम कम होती है, या कहेंगे कि गवर्नमेंट की इनकम कम होती है, और इनडायरेक्ट टैक्स से गवर्नमेंट की इनकम ज़्यादा होती है, क्योंकि ये जो है मोस्ट प्रोबेबली इनडायरेक्ट टैक्स आपका कॉरपोरेट सेक्टर से ज़्यादा वसूलते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो कॉरपोरेट सेक्टर है कि उनका भी जो टैक्स का फॉर्म है
वो कम से कम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा टैक्स का फॉर्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इस समय जो है लेटेस्ट में जीएसटी स्टार्ट हुआ है, तो वैट और सन वैट और मॉड वैट ये सब बहुत सारे टैक्सेस पहले आ चुके हैं। अब इनको सबको ख़त्म करके एक हमारे जो कंट्री में है वो जीएसटी फॉर्म में आया। तो जीएसटी टैक्स क्या है, जीएसटी क्या है, तो ये तो हम अगले जो है चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आया मोर डायरेक्ट टैक्सेस। अब मोर डायरेक्ट टैक्सेस ये क्या है कि हमने आपको बताया डायरेक्ट टैक्स में दो चीज़ें होती हैं, आपका इनकम एंड वेल्थ। इनकम एंड वेल्थ, इनकम पे जब हम बहुत ज़्यादा टैक्स बर्डन कर देते हैं तो पब्लिक की क्या है कि जो कैपेबिलिटी है या कहेंगे कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, कि उनकी खर्च करने की क्षमता कम, क्योंकि उसको जो भी पे मिल रही है, जो भी इनकम है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स देना हो रहा है। ठीक है, अब अगर इसी को हम कम कर देंगे तो हमारी जो है वो कैपेसिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी और हम खर्च ज़्यादा करेंगे। ठीक है, तो दो फॉर्म में गवर्नमेंट के पास डायरेक्ट वे में भी जाएगा और इनडायरेक्ट वे में भी जाएगा। तो कहने का मतलब है जो डायरेक्ट टैक्स हैं इनको भी थोड़ा सा कम करना चाहिए, बहुत ज़्यादा इनका हाई होना वो जो है डेफिसिट फिस्कल पॉलिसी के लिए सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर। टैक्स स्ट्रक्चर तीन तरह के होते हैं, प्रोपोर्शनल, प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव। कौन कौन से? प्रोपोर्शनल, प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव। अब प्रोपोर्शनल और प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव में क्या क्या चीजें? टैक्स हमारे तीन फॉर्म है। फर्स्ट है आपका प्रोपोर्शनल और सेकंड है आपका प्रोग्रेसिव, नेक्स्ट है आपका रिग्रेसिव। ठीक है, अब इसमें प्रोपोर्शनल में क्या है कि कुछ इस तरह का स्लैब जो भी है डायरेक्ट टैक्स का, जो भी स्लैब है, जैसे कि 2,50,000 तक तो आपका एग्जम्प्ट है, या जो भी उन्होंने पोर्शन आपका एग्जम्प्ट किया है, उसके बाद की जो भी आपकी इनकम है उस पर आप एक ही रेशियो से, अगर जैसे कि मान लिया सपोज किसी को 20,000 सैलरी मिल रही है और दूसरे पर्सन को 50,000 सैलरी मिल रही है, बट वो जो है जो एग्जम्प्ट जो हमारी इनकम है उसके बाद का जो पोर्शन है उस पर 20,000 वाला भी 5% या 10% दे रहा है और 50,000 वाला भी 5% या 10% ही दे रहा है। तो ये प्रोपोर्शनल मतलब मीन्स कहेंगे कि दोनों का सेम आपका रेशियो रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव में क्या है कि यही दोनों का डिफरेंट एरिया हो जाता है। 20,000 पाने वाला उसका जो एग्जम्प्ट सैलरी है या जो इनकम एग्जम्प्ट है उसके ऊपर की जो सैलरी है, उसके बाद की जो सैलरी है या उसके बाद की जो इनकम है उस पर कम से कम रेट में, और उसके बाद 50,000 वाले की जो सैलरी है उस पर ज़्यादा रेट में। मान लीजिए सपोज 20,000 वाले को 5% देना पड़ रहा है और 50,000 वाले को 10%। ठीक है, तो ये प्रोग्रेसिव हो गया। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ रही है उसी फॉर्म में आपका टैक्स बर्डन बढ़ रहा है। ये प्रोपोर्शनल में एक ही रेशियो रहता है, 10% है तो 10% ही दूसरा भी देगा और तीसरा भी 10% देगा। लेकिन प्रोग्रेसिव में कोई 5% जिसकी कम सैलरी है, लेस सैलरी 5%, और ज़्यादा जो मोर सैलरी या ज़्यादा से ज़्यादा जिसकी सैलरी है वो 10%। ठीक है, नेक्स्ट आया रिग्रेसिव। रिग्रेसिव को आपको पता होना चाहिए, ये इनडायरेक्ट टैक्स में ही रिग्रेसिव में जो टैक्स फॉर्म लगता है वो रिग्रेसिव केवल इनडायरेक्ट
इनडायरेक्ट टैक्स में पे करना होता है। ये मान लिया कॉर्पोरेट सेक्टर दो तरह के हैं, एक बहुत ज़्यादा जो कोई बड़ा एंटरप्रेन्योर और दूसरा छोटा एंटरप्रेन्योर जिसकी कि एक लाख रुपए पर मंथ या कहेंगे कि एक लाख रुपए एक मंथ की, और दूसरा जो एंटरप्रेन्योर है उसकी 5 लाख पर मंथ। लेकिन जो ज़्यादा कमा रहा है उसका जो है स्ट्रक्चर कम हो गया, वो तो 5% देगा। जो 5 लाख वाला है वो तो आपका 5% देगा, और जो 2 लाख वाला है वो आपका 10% देगा। 2 लाख वाला वो 10%, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन, सेल और गुड्स, इनको तीनों को मिला के जो भी उनका जो भी रेशियो बनता है उस तरह का, तो इसका फॉर्म ही ये है कि ये रिग्रेसिव टैक्स जो है वो हमारी कंट्री में नहीं अप्लाई करे जाते हैं। दो ही तरह के आपके जो है टैक्स वो अप्लाई होते हैं, कौन कौन से? प्रोपोर्शनल और प्रोग्रेसिव। रिग्रेसिव टैक्स में क्या है कि जो ज़्यादा इनकम कर रहा है उसको कम देना पड़ रहा है, और जो कम इनकम कर रहा है उसको ज़्यादा बर्डन देना, मतलब टैक्स बर्डन है। तो ये तो हमारे यहाँ की इस कंट्री के लिए सुटेबल नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट जो क्लास होगी तो उसमें हम डिस्कस करेंगे